हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागरूक किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी मिल नहीं सकता और कोई तरीका नहीं। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक आत्मा को नहीं जाना जाता है तब तक परमात्मा को कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को जानने की शक्ति है। जैसे हमारी आंखें खुले बगैर हम संसार को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा जागरूक नहीं होगी सब बेकार की बातों से परमात्मा को नहीं जाना जाएगा। ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए लोग नाराज भी हो जाए, बुरा भी मान जाए, तो भी जो बात सही है वही बात हमें कहने की है और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप परमात्मा के खोज में निकले हैं, अगर आप उसको ही खोज रहे हैं, आप वाकई में खोजने वाले हैं, इसको कहते हैं कि आप ट्रू सीकर हैं, हृदय में आपको सिर्फ परमात्मा को ही मिलने का विचार है, तब तो आपसे हम बात कर सकते हैं और बाकी फिर बात नहीं होती। आप जिस तरह से अमीबा से इंसान बने हैं उसी तरह से इंसान से भी आप ऊंचे बन सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार बनेंगे। मनुष्य एक नई नई तरीके निकालता है कोई भी चीज के। परमात्मा का अपना तरीका बना हुआ है, उसने अपने आप के अंदर सारी चीज बना के रखी है, सिर्फ आपका कनेक्शन लगाने की बात है। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, आत्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाकी की सब चीजें करने से फायदा क्या है? समझ लीजिए इसका कनेक्शन अगर मेन से नहीं हुआ तो इस पर मैं बात करने से फायदा क्या? अभी वो आए थे, पैसा आप कह के ठहर जाइए, अभी कनेक्शन लगा देता। एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल जिसको बात कहना चाहिए ये है कि अभी आत्मा से आपका किसी का संबंध है नहीं, आपके अंदर आत्मा का प्रकाश है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी पहले कंदील साफ करना चाहिए। अरे भाई कंदील भी साफ करके रखो, चाहे उसको रगड़ के रखो, मांझ के रखो, लेकिन उसके अंदर कुछ होती नहीं है तो उस कंदील का भी क्या अर्थ होने वाला है? आदि शंकराचार्य उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति, कबीर हो गए, पूरा कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, सब ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना चाहिए। यही इसका अर्थ है। घूम फिरा के सब कुंडलिनी की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सब वही बात तो वही करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरूक नहीं करता। बात करने से क्या फायदा? अगर हम आपसे दुनिया भर की बात भी करें तो उससे फायदा क्या होने वाला है? बात बात रह जाएगी। बात से आपको फायदा क्या हुआ? आप अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ देखिए। अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है क्या वो कार्यान्वित है? अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है क्या वो कार्यान्वित है? वो कुछ कार्य कर रहा है कि वो एक तरफ बैठा हुआ है अपना और आप जैसे थे वैसे ही हैं? कबीर ने सब पे खूब मारा हुआ। ये सब करने से आप नहीं कर सकते। अंदर की जागृति होनी चाहिए, सहज समाधि, सहज अंदर में होना चाहिए। अभी सहज योग भी एक साहब ने निकाले, यानी लिमिट तो ये है कि पैसे कमाने के तरीके कितने लोग निकालते हैं और बेवकूफ बनाने के उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो असल आदमी होता है उसके पास लोग ही बहुत कम आएंगे, पहली पहचान में। जो असल होगा उसके पास कम ही लोग आएंगे, क्योंकि असल को खरीदने वाले कम होते, नकल पे सब लोग मरते हैं। आप अगर कहें कि प्लास्टिक के फ्लावर बना दो तो हजारों बन जाएंगे। मेंबर बना लो, चलो भाई ये भी मेंबर हो गए, वो हो गए, आपको एक चोगा पहना दिया, चलो आप हो गए मेंबर, चलो उनके आप शिष्य हो गए। ना हमारे कोई शिष्य है, ना ही हमारी कोई संप्रदाय। आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए जमीन, ना इसमें आप पैसा दे सकते हैं। एक ये सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ कितना पैसा है आपके पास? आप मुझे क्या दे सकते हैं?
आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकता है? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? तो ये दूसरी युक्ति कि माँ मेरे हृदय में आ पाओ, मेरे दिमाग में आ पाओ, मेरे विचारों में आ पाओ, मेरे जीवन के हर कण में आ पाओ। आप जहां भी कहोगे हम हाजिर, हाथ जोड़ के वहां, पर आपको कहना तो पड़ेगा ना, और पूर्ण हृदय से कहना होगा। किसी मतलब से अगर आप तो वो चीज थी, लेकिन अगर संबंध जुड़ गया तो सारे मतलब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही आप जब आपके सारे ही मतलब पूरे हो गए तो आपका चित्त उसी में लग जाए। अब तीसरी जो बात है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने सहयोग का ये काम किया, हमने ये सजावट करी, ये ठीक ठाक किया, मैंने किया, तो सहयोगी आप नहीं। सहयोग में आपके सारे कर्म है अकर्म हो जाने। ये की मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये कविता लिखी, मैंने ये किया, ये जहां तक आप बारीक सूक्ष्म में देखते जाए, क्या मैं सच्चा ऐसा सोचता हूँ? क्या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने किया? ऐसे में दिमाग में बात आती है क्या? इसका मतलब मेरा योग पूरा नहीं है। जब योग पूरा हो जाता है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं, अकर्म नहीं आप, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये घटित, वो सब हो, ऐसे आप बोलने लग जाते हैं। और सब कहना चाहिए कि आप पूरी तरह से तदाकारिता, उस सामूहिक शक्ति से आप हट गए। सहयोग सामूहिक शक्ति, इस सामूहिकता से आप जहाँ हट गए वहीं पर आप अलग हो गए उस सामूहिक शक्ति। सो दोनों ही चीज की तरफ ध्यान देना है कि हम अपनी शक्ति को भी संभालें और सामूहिकता में रचते जाएं, तभी आपके अंदर। लेकिन बाह्य में आप बहुत कार्य करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सहयोग के लिए बहुत कार्य किया और काफी अच्छे भाषण देते थे, बोलते थे। उनके भाषणों के उन्होंने फिर टेप बना ली, फिर लोगों से कहने लगे कि अच्छा आप हमारी टेप सुनिए, तो लोग हमारी टेप छोड़ के उन्हीं की टेप सुनते थे। और उनका ये हाल था कि जैसे अभी हम बैठे हैं तो वो हमारे फोटो को तो नमस्कार करेंगे, हमें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फोटो की आदत पड़ी। हमसे उनको कोई मतलब नहीं, वो फोटो से मतलब। ऐसे ऐसे विक्षिप्त लोग हमने देखे। फिर